Hello, my dear children. Welcome to today's class. I hope all of you are doing great. So, what are we learning in today's session? We are taking a trip to the moon, and the name of the chapter is called Journey to the Moon. Are we ready to take a flight? So, let's take off. Okay, so today we are focusing on moon and going to the moon. Moon. What do you see when you look up at the sky on a clear night? हम जब ऊपर देखते हैं एकदम क्लियर स्काई है, क्लाउड्स नहीं है, तो हमें क्या दिखता है? बहुत सुंदर सा एक वाइट राउंड बॉल which is moon. The moon shines at night. It is the nearest neighbor of the earth in space. Space में इतनी सारी different bodies हैं, planets हैं, satellites हैं, stars हैं, but जो earth है उसके सबसे closest कौन है? Moon. So that's why moon is the closest neighbor of earth. अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट जो पड़ोसी है वो है मून. द मून गोज अराउंड द अर्थ. अभी क्या होता है, जो अर्थ है वो उसके अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारी अर्थ है. अर्थ कुछ ऐसी दिखती है और इसके अराउंड जो है मून घूमता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है. The moon has no light of its own. मून की अपनी कोई लाइट नहीं है. It looks bright due to the reflection of sun's light that falls on it. अब जो मून है उसकी अपनी कोई लाइट नहीं है. It is not the source of light. But जब हमें मून नाइट में लाइट देता है, वो एक्चुअली किसकी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है? वो सन की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. एंड दैट्स हाउ द मून इज एक्चुअली गिविंग अस द लाइट. द फुल मून लुक्स ब्यूटिफुल इन द स्काई एंड द मून इज 3,84,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. हमारी अर्थ से मून कितना दूर है? 3,84,000 kilometers away, and that's huge, but still it is nearest to the earth. और जितनी भी चीजें हैं वो अर्थ से इससे भी बहुत ज्यादा दूर हैं. Now going to the moon. How can we go to the moon? तो अर्थ से जब भी ह्यूमन बींग्स मून को देखते थे, हमेशा वो एक ड्रीम देखते थे कि हमें मून पर पहुंचना है, हमें अपने वो सबसे नियरेस्ट नेबर के पास जाना है, उस पर जाना है. ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ गोइंग टू द मून. और ऐसा हमारा जो सपना था ह्यूमन बीइंग्स का वो सच हुआ. कब? 1969 में. तो 1969 में this dream came true and a rocket sent 3 astronauts to the moon. तो हम मून कैसे जा सकते हैं? रॉकेट से जा सकते हैं. और क्या ऐसे ही नॉर्मल पीपल मून पर जा सकते हैं? नो, देयर आर स्पेशल पीपल हु आर ट्रेन्ड टू गो इन स्पेस. एंड हु आर दे? दे आर स्पेसमैन. एंड स्पेसमैन हैव अ स्पेशल टर्म कॉल्ड एस्ट्रोनॉट्स. सो एस्ट्रोनॉट्स एक्चुअली they went to the moon. 3 of them they went through a rocket, from a rocket on the moon. Neil Armstrong, one of them, made the first human footprint on the moon. अब मून के ऊपर जो पहला फुटप्रिंट है वो किसका है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग. So one of the astronaut out of those 3, he was Neil Armstrong. These astronauts brought some soil from the moon. They captured images of the moon. तो जब वो मून पर गए, उन्होंने मून की थोड़ी सी सॉइल, थोड़ी सी मिट्टी अपने साथ वो कलेक्ट करके लेकर आए. क्यों लेकर आए? कि हमें मून के बारे में और भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी इस सॉइल से. इस सॉइल में कितने मिनरल्स हैं, ये सॉइल से में क्या प्लांट्स रह सकते हैं,
ऑल दीज थिंग्स, इसीलिए वो सॉइल लेकर आए, पिक्चर्स कैप्चर कर कर लेकर आए, उससे बहुत सारी और इंफॉर्मेशन हमें मून के बारे में मिली. ये 3 एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज दिस. So Neil Armstrong with Edwin Aldrin and Michael Collins went to the moon. The soil and the images have taught us a lot of new information about the moon. उस soil ने और उन pictures ने जो ये 3 astronauts लेकर आए थे moon से, उन्होंने हमें moon के बारे में बहुत सी और चीजें सिखाई. Moon इज लाइफ पॉसिबल ऑन मून? जिस तरीके से अर्थ पर लोग रहते हैं, क्या उस तरीके से मून पर लोग रह सकते हैं? नहीं. Why? Because there is no air to breathe on moon, there is no water to drink on moon, and on the moon neither plants nor animals can survive. There is no life on moon. अपने पेरेंट्स से जिद नहीं करने लगना, चलो चलो हम मून पर जाके रहेंगे, because मून पर ना ही वाटर है, ना ही एयर है, वहां पर हम सरवाइव नहीं कर सकते. Thus nobody can live on the moon. अब हम तो इंडियंस हैं, और इंडिया से मून पर कौन गया है? कल्पना चावला was the first Indian woman to go to space. वैसे जो फर्स्ट इंडियन गए थे स्पेस में, उनका नाम था राकेश शर्मा, बट जो फर्स्ट इंडियन वुमन थी जो स्पेस में गई थी, उनका नाम था कल्पना चावला. देन इंडिया से एक और वुमन स्पेस में गई, उनका नाम था सुनीता विलियम्स. एंड यू वोंट बिलीव कि सुनीता विलियम्स 6 months के लिए स्पेस में थी. Isn't that a long period of time? So आधा साल, half year she was in space. Kalpana Chawla was the first Indian woman to go in space. In 1997, she made her first trip into space. Another female astronaut who spent 6 months in space in 2007 was Sunita Williams. तो 1997 में कल्पना चावला गई, और उसके 10 साल बाद, 10 years बाद 2007 में सुनीता विलियम्स गई. अब आपने शायद न्यूज में सुना हो कि इंडिया ने अब अपना मिशन टू द मून लॉन्च किया. एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मिशन? चंद्रयान. चंद्रयान हैज मेड इंडिया so proud. Now when was Chandrayaan mission launched? Chandrayaan 1 जो सबसे पहला चंद्रयान मिशन था, it was India's first moon mission and it was launched in 2008. तो जब 2007 में सुनीता विलियम्स स्पेस में गई, वो वहां पर 6 months रहकर आई. उनके आने के बाद इंडिया ने सोचा कि अब हमें मून पर भी जाना चाहिए. उन्होंने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया, और 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल. चंद्रयान 2, उसके बाद चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, एंड इट वाज इंडियाज सेकेंड मून मिशन. और वो कब किया गया? इट वाज लॉन्च्ड in 2019. It was in 2019. This mission was not successful. ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ. अब बारी आई चंद्रयान 3 की. It was India's third moon mission. और अब क्या हुआ? इस 2023 15th of July को ये मिशन लॉन्च हुआ, और वहां इट सक्सेसफुली लैंडेड ऑन मून्स साउथ पोल ऑन 23rd August 2003. Almost 1 month 10 days बाद it was successful and Chandrayaan 3 landed on moon. और इसी के साथ इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया जो मून के साउथ पोल पर जिसने लैंड किया. इंडिया becomes the only country to touch the moon's south pole. Wow, it's giving me goosebumps. Isn't that a proud moment?
कि इंडिया जो है वो फर्स्ट ऐसी कंट्री बना जो मून के साउथ पोल पर गया. सो व्हाट डज एन एस्ट्रोनॉट मीन? An astronaut is a person who is trained to travel in space. Do not forget that the moon is the nearest neighbor of the earth in the space. In 1969, Neil Armstrong made the first human footprint on the moon, and then there is no life on moon. Kalpana Chawla was the first Indian woman to go into space. Sunita Williams spent 6 months in space. Now let's assess ourselves and see what have we learned in today's lesson. You have to take the correct option from the given options. The dash is the Earth's nearest neighbor. We have been discussing this, that the moon is the Earth's nearest neighbor. The astronauts brought soil and images of the moon, so both A and B are the correct options. The first man to set foot on the surface of the moon was Neil Armstrong. Neil Armstrong landed on the moon in 1969. Neil Armstrong landed on moon. Which of the following India's moon mission successfully landed on the moon? Chandrayaan-3 successfully landed on the moon. Now you have to fill in the blanks. The moon goes around the earth. It goes around the earth. There is no air to breathe on the moon. In 1969, a rocket sent 3 astronauts to the moon. Dash was the first Indian woman to go into space. Kalpana Chawla. Let's identify the pictures of these astronauts. This is Neil Armstrong. This is Kalpana Chawla. And this is Sunita Williams. So these are few questions that we are going to discuss here, and you are going to write them in your notebook on your own. How did astronaut go to the moon? Astronaut go to the moon by rocket. Name 3 men who went to the moon in 1969. So it was Neil Armstrong, Edwin Aldrin and Michael Collins. So please look at the spellings carefully and then write in your notebook. Name the female astronaut who spent 6 months in space in 2007. It was Sunita Williams. Now there are some fun questions over here which you can perform yourself and do with your companions, your parents, your friends. You can make a galaxy glitter jar at home by the directions given here. Also there is one high order thinking question, that there are no trees and flowers on the moon. Why? There are no trees and flowers because there are no favorable conditions for trees and flowers there. There is no sunlight, no air, no water by which plants can grow. Now you can stretch the cotton balls and put the cotton balls in the jar by filling 1/4 of the way cotton balls, and just put them in dark and they would shine, so it looks like a beautiful galaxy of stars. So these are the steps by which you can make that jar. Okay, so if there is a planetarium in your city, you can definitely visit it to see what is there in the space. You have to color the clouds blue for the things that you see in the sky. You see sun in the sky, then no boat, rainbow you can see, stars you can see, clouds you can see, moon, and so you have to color these clouds blue. Write the day words in the sun and the night words in the moon. You dream in night, you sleep in night, you play in day, you bath in day,
You have a supper in night, lunch at day. Okay. There is one more fun activity. Please read the instructions and do this Oreo activity with your parents. Also, you can surf internet and investigate these questions, find out the answer of these questions, that which kind of space suits do astronaut wear, and what does astronaut do, and if you were an astronaut, where would you go? So let's investigate that. That's all for today's lesson. I hope you have learned a lot about the sky, moon in this lesson, and you will try hard to become an astronaut someday if you wish to. That's all for today. Have a nice day. Keep learning, keep shining. Bye bye.